अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 19 मई बरोज मंगल अडियाला जेल अडियाला रोड पर खड़ा हुआ हूं। आज सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ी तादाद के अंदर यहां लोगों को आने का कह रखा है और आज मंगल के दिन तक ही डेडलाइन थी कि मंगल तक खान से मुलाकातें करवाई जाएं, फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाया जाए और खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। पिछले मंगल रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब जब सुहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि अगले मंगल तक अगर खान को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो फिर हम बड़े सख्त तरीके से आएंगे, सख्त रवैये के साथ आएंगे, फिर हम उठ कर नहीं जाएंगे, हमें जब तक बैठना पड़ा हम बैठेंगे। तो एक तो ये कब तक बैठेंगे, कौन कौन आ रहा है, कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से क्या खबरें आ रही है वो ज़ाहिर है आपके सामने रखनी है। लेकिन ताज़ा ज़रा सूरत हाल बता दूँ, ये ज़रा देखें, थोड़ा सा आगे आ जाएं। गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे पीछे देखें, अभी तक दुकानें खुली हुई हैं, अभी तक दुकानें खुली हुई हैं। और टाइम मैं ज़रा देख लूँ कि अब टाइम क्या हुआ है। जी 12:15 बजे का वक्त है और मैं तकरीबन यहाँ पे 11:15 बजे पहुँच गया था और दुकानें खुली थी। लास्ट टाइम भी लास्ट टाइम ये था कि अगर से कोई सुहेल अफरीदी साहब ने तो आना था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग एक्सपेक्टेड नहीं थे। लेकिन ये दुकानें बंद थी, अभी दुकानें हो सकता है बंद हो जाएं। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे यानी ये जो गांव है, गोरखपुर का गांव है, इसकी आबादी होगी 5-6 हज़ार। काफ़ी एक बड़ा बाजार भी है, 3-4 बैंक भी हैं इधर, 5-10 होटल्स भी हैं, 3 पेट्रोल पंप है ना। एक ये आगे ये जो रास्ता जा रहा है ज़रा दिखाएं, ये जा रहा है गोरखपुर वाली साइड, वो गोरखपुर नाका यानी जो आप अगर मोटरवे वाली साइड से आए और इसी तरह से ये रास्ता इधर आए, ये आ रहा है। ये साथ ही यहाँ वो नाका है, फैक्ट्री नाका, जहाँ पे धरना होता है और आगे गेट नंबर जो है वो 5 का एरिया है। तो हम पिंडी वाली साइड से आए हैं। तो पिंडी वाली साइड पे जो पहला पेट्रोल पंप आता है दागल नाके के पास, उसके आसपास वो ये जो टेंट वाली कैनातें होती हैं वो लगा के बंद कर दिया गया था। अच्छा, उससे आगे आए, पुलिस तो ज़ाहिर खड़ी है और पिंडी से वो स्पेशल बुलाई जाती है हर हफ्ते। वाटर कैनन भी खड़ी हुई थी और पुलिस एहलकार भी बहुत बड़ी तादाद में थे। और गेट नंबर 5 पे भी वो नाके, यानी क्या बताना, नाके तो ज़ाहिर 5-6 नाके यहाँ पे लगे होते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये जो है वो फैक्ट्री नाका जहाँ पे धरना होता है, वहाँ पे भी एक पेट्रोल पंप है। अक्सर वहाँ पे लास्ट टाइम भी सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे बैठे थे, अलीमा खान साहब वहाँ पे अक्सर बैठ जाते हैं, मुशावरत होती है, इमरान खान की बहनें वहाँ पे नमाज पढ़ लेती हैं। तो उस पेट्रोल पंप को भी चारों तरफ से कैनाते लगा के सील कर दिया गया है और यहाँ आगे जो गोरखपुर नाके के ऊपर पेट्रोल पंप है उसको भी बंद किया गया है। तो इससे आप एटलीस्ट ये अखज़ कर सकते हैं कि जब अभी तो जाहिर है लोग नहीं इतनी जल्दी आते, 2 बजे के बाद, 2:30 बजे, 3 बजे के बाद लोग आना शुरू होते हैं, तो हो सकता है तब तक ये पूरा जो बाजार है वो भी बंद कर दिया जाए। और आज इतनी गर्मी है, इतनी, देखिए रिपोर्ट करने का मकसद ये होता है कि एक्चुअल जो यहाँ की सूरत है वो आपको दिखाई जा सके। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते ना। लास्ट टाइम तो ऐसी सूरत थी यहाँ पे पानी भी नहीं था। जाहिर पानी तो बहुत बड़ी जरूरत है इस गर्मी के अंदर। बहरहाल ये तो ग्राउंड की सूरत हाल है। अब जरा 2 खबरें आपके सामने रख लूँ, फिर यहाँ पे नौजवान सहाफ़ी भी मेरे साथ मौजूद होंगे। चलें ये जरा गाड़ी गुजर ले, यहाँ पे इसी तरह का सूरत हाल होती है। अच्छा, खबर क्या आ रही, कितने लोग आएंगे? ज़राए ये दावा कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब ने अपने 90 MPAs को ये टास्क दिया है कि आपने एटलीस्ट मिनिमम एक MPA ने 100 बंदा लेकर आना है। तो इस हिसाब से अगर तादाद देखें तो ये 9,000 की तादाद वो बनती है जो सुहेल अफरीदी साहब ने जिम्मेदारी लगाई हुई है। अब कितने लोग आते हैं, एक MPA कितने लेके आते हैं? अब PTI के अंदर ये भी तो मसला है ना, MPA नाराज है, अपनी अपनी लॉबिंग करवा रहे हैं कि फलाना बड़ा वफादार है, उसको कैबिनेट के अंदर ही लाया गया। देखिए ऑलरेडी सुहेल अफरीदी साहब की काबीना बहुत बड़ी काबीना है, उस पर तनकीद भी हो रही है। तो अब 32 की काबीना है, कितने और लेके आएंगे? हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर बंदे की ख्वाहिश। ये जो पीछे बोतलें बेचने वाला है, इसकी भी ख्वाहिश होगी कि ये MPA बने सबसे पहले और उसके बाद इसे वजीर बना दिया जाए। पाकिस्तान में किसकी प्रोटोकॉल लेने की ख्वाहिश नहीं होगी? लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं। तो ये एक इख्तिलाफ। और इन 90 MPAs के अंदर तो ज़ाहिर है फिर जो है वो आते हैं, अली अमीन गंडापुर भी आती हैं और गंडापुर का वो ग्रुप भी आता है, गंडापुर ग्रुप भी आता है ना। तो क्या वो 90 MPAs के अंदर और क्या वो 100 बंदा लेके आएंगे? या मैं कहता हूँ जो खालिसतन सुहेल अफरीदी साहब के साथ लोग हैं, सुहेल अफरीदी आप कह लें ग्रुप पे, अगर कोई ग्रुपबाजी है PTI के अंदर तो क्या वो भी 100 लेके आएंगे? यानी आमतौर पे आपको पता है सियासतदान कहते तो हैं 15 लोग उनके साथ, उनको कहते हैं कि ये
वीडियोस बनाओ और वो बस हमारे साथ 100 बंदे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या एटलीस्ट जो उन्होंने अपने एमपीएज को 9000 का टास्क दिया हुआ है वो आते हैं। अगर वो आते हैं तो जाहिर है फिर आईएसएफ है, बाकी यूथ विंग्स हैं, तो वो भी जो है अगर ये कामयाब हो जाता है कि 9000 वो बंदा, तो आज अडियाला की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। मैंने 2 दिसंबर को भी कवर किया हुआ है, 5-6 हज़ार लोग थे, खान की बहन की मुलाकात हो गई थी और यहाँ लोग ही लोग थे, हालांकि उस दिन रास्ते भी सारे बंद थे। बहरहाल अगली बातें सारी करती हैं। जियाद जी इधर आए, जियाद अली शाह सहाफ़ी हैं। जियाद भाई छोड़ दें यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे पुलिस वाले बेचारे जलील हो रहे हैं गर्मी के अंदर। और ये जरा जूम करके दिखाइएगा, ये जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, ये दिखाने का मकसद ये है एटलीस्ट आपको अंदाजा हो सके कि कितनी गर्मी है और पुलिस वाले भी सरों पे उन्होंने वो जैसे वो होता है। अच्छा, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एक इजलास हुआ है रात को, उसकी रात 12:30 बजे फुटेज आई थी जिसमें सारे सिंध की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के अंदर जो जमाती हैं, सैयद ज़ैन अली शाह, अमार अली जान लाहौर से, और वो सारे थे। तो क्या वो अडियाला आने जा रहे हैं? अभी आपकी बात भी हो रही थी अकमलज़ादा हुसैन अहमद से। जी, सबसे पहले खबर तो यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं हुसैन अखुंज़ादा, उनसे अभी मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि अभी भी हमारी एक मीटिंग जो है इस वक्त जारी है और 2 बजे जो है हमने उधर जाना है अडियाला। तो वो अब आज एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह आपने बताया ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं और जो तादाद दिखाई गई है, जो बताई गई है, अगर वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं तो तार साहब ये आपने ठीक कहा कि आज तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज अडियाला के सामने रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन आज जरा हालत मुख्तलिफ किया जाएगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किया जाएगा, जो ऐलान आया, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हो सकता है। अब हो सकता है, हो सकता है, फिर आपको बताएंगे कि लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और कितने तादाद में यहाँ पे लोग इस वक्त वो उस वक्त मौजूद होंगे, वो हम आपको अपडेट भी करेंगे उस टाइम पे। लेकिन उसके साथ साथ जो है एक और भी एक सहाफ़ी ने शायद खटक से सवाल किया और उस पर उनका कहना था कि उन सहाफ़ी ने सवाल किया कि वो कंटेनर कहाँ पे है आज़ादी या मौत वाला। उन्होंने कहा कि उस पर भी मीटिंग्स जारी है, वो सारी चीज़ें भी करेंगे, लेकिन उसकी एक झलक जो है वो आपको अडियाला के सामने नजर आ जाएगी। तो ये जिस तरह कॉन्फिडेंट है तो उससे लगता है कि ये सारे लोग जिस तरह कह रहे हैं कि एक एक एम्पेयर 100 बंदों को लेके आना है, तो अगर ये सारे आते हैं तो ये तो तादाद तकरीबन 12-13 हज़ार तक पहुंचती है। अगर इतने बड़े तादाद में लोग आते हैं तो ये एक बड़ा वो इनके लिए एक कामयाबी होगी एक किस्म की। लेकिन आज तार साहब हालात ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रही है। पिछले मंगल को आए थे तो इन्होंने अनाउंस किया था कि सोहेल अफरीदी साहब यहाँ पे आएंगे, तो सारे रास्ते बंद थे और रास्ते आज भी बंद है, लेकिन दुकानें भी बंद थे उस दिन। और आज ज़रा हालात थोड़े से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। तो तार साहब इसमें बहुत सारे सवालात भी खड़े हो सकते हैं कि आज क्या ज़्यादा सख्ती नहीं होगी, या आज इस तरह तो नहीं होगा कि आज मुख्तलिफ रास्तों पर उनको रोका जाएगा, उनको आने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है। आपकी भी इसमें कोई अपनी ऑब्जर्वेशन होंगी, आप इसके हवाले से तार साहब क्या कहेंगे? देखिए ऑब्जर्वेशन तो जाहिर है, अच्छा एक तो ये है कि बड़ा जल्दी है ना, अभी मतलब है कि 12:30 बजे का वक्त है, तो हो सकता है ये रास्ते बाद में जो है वो मजीद दुकानें बंद कर दें। सेकंड, ये पहले तो प्लान इस तरह की चीज़ें आई थी कि सोहेल अफरीदी पेशावर से निकलेंगे, काफिले उनके साथ मिलते जाएंगे, पूरा वो लॉन्ग मार्च की तरफ आएंगे। अब पता नहीं वो किस तरह से आते हैं। सेकंड ये कि यार गर्मी भी बहुत है, यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं ये भी ऑर्डर को तो फॉलो करते हैं, लेकिन कितना करें, हर वक्त यहाँ पे ड्यूटी दे के दुकानें बंद करना कोई आसान काम नहीं है। जरा ये जूम आउट करें, दिखाएं हम कहाँ पे खड़े हैं। ये छोटा सा दरख्त है, यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग करना भी भाई आसान काम नहीं है। हमारे लिए तो फिर भी ये कितनी गर्मी, ये देखो ना, बड़ी मुश्किल से एक दरख्त ढूंढा है, वहां पे खड़े होकर नहीं हो सकता। बहरहाल मैं 2 खबरें आपके सामने रख दूं, उसके बाद जाहिर सारा दिन मौजूद है, आपको अपडेट करते ही रहेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगा दिया था जी, वो जो खान के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगा दिया कि इसके ऊपर खान के दस्तखत नहीं है। भाई कैसे होंगे खान के दस्तखत, वो जेल में है, मुलाकातें हो नहीं रही, हाँ बंद है, मुलाकातें हो नहीं रही, कोई बंदा मिलने दिया नहीं जा रहा। अच्छा एक और खबर, आज निसार अब्बासी साहब बड़े सगीर के सबसे बड़े सहाफ़ी, खित्ता-ए पोठहार के फखर हैं जी, ऐसा सहाफ़ी माने इससे पहले पैदा ही नहीं किए दुनिया के जब से दुनिया शुरू हुई है, सहाफत शुरू हुई, तब के बड़े सहाफ़ी और आने वाली दुनिया तक के बड़े सहाफ़ी, 8 बजे वाला इनकलाब और मरियम नवाज के चाहने वाले फैन। अच्छा बार छोड़ दे, इन्होंने अभी कह रहे हैं कि भाई जराए से खबर ये आई है कि बैकडोर चीजें चल रही हैं और उन बैकडोर चीजों के नतीजे में आज बुशरा बीबी की बेटी की उनसे मुलाकात हो सकती है। और कहते हैं मुलाकात इसलिए नहीं हो रही थी कि क्योंकि वो जब बुशरा बीबी से मुलाकात करती थी तो वो अपनी मालूमात अपनी खाला मरियम रियाज भट्टू तक पहुंचा देती थी, तो वो ट्वीट कर देती थी, वो किसी को पसंद नहीं आती थी। ये क्या बात हुई भाई, मैं आपसे मिलता हूँ या आप मुझसे मिलते हैं या इवन मैं जाके इमरान खान से मिलता हूँ, तो क्या मैं नहीं बताऊंगा कि यार खान से मिला हूँ ये हुआ या किसी जेल में मिला हूँ? और इसमें है क्या? हाँ, इसमें मसला क्या है? वो इस मुल्क का शहरी है,
हाँ। बाकी लोग इस मुल्क की शहरी है और इस मुल्क के साथ जो है वो सारे वफादार भी है, इस तरह हाँ। की भी कोई बात नहीं है। तो अगर वो आके बाहर कोई बात कर भी ले, खान साहब अंदर से कोई बात पहुंचा दे बाहर हाँ। और वो अपने पार्टी को वो डायरेक्शंस दे दे, तो इसमें बुरा क्या है? कोई ऐसे ही ना, देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे धूप है, ये लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं धूप के अंदर खड़ा हूँ, शदीद गर्मी के अंदर खड़ा हूँ, यहाँ पे बड़ा मुश्किल है काम करना। ये बात अगर मैंने बता दिया तो कौन सा मैंने बुरा काम कर लिया? क्या मैं हमदर्दियां लेने के लिए, फॉलोवर्स लेने के लिए, कि ये देखने वाले कहेंगे कि बहुत बड़ा मेहनती है? नहीं, हमारी ड्यूटी है। अच्छा और बहरहाल छोड़ अतर दें। सवार जराये के मुताबिक जो है ना, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जितनी भी उनके सारे लोग हैं हाँ। मुख्तलिफ पार्टियों के, वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पे आए, हाँ। ठीक है। और उनके साथ जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स है, जो तहरीक इंसाफ से हट के भी है, हाँ। वो भी आने का एक्सपेक्टेड है कि वो आएंगे। उसमें बड़ा नाम जो है वो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान है, उनके साथ जो है हमारा अली जान है, हाँ। ठीक है। और उनके जो सिंध के प्रोग्रेसिव भी- जो सपोर्टर्स इवन हैं, वो सिंध से भी जो है जीएम सैयद साहब के साहबजादे हाँ। और बाकी काफी मैंने फुटेज के अंदर देखा। बहरहाल तो आज हम का यहाँ दिन पे बड़ा मौजूद है। इंटरेस्टिंग होने वाला बस आप लोग एक तो जो घरों से देख रहे हैं एटलीस्ट ये कर सकते हैं, दुआ करें यहाँ पे मौसम जरा अच्छा हो जाए और फीडबैक आपने जरूर देने, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।